कि कैसे हम डिफरेंस निकाल सकते हैं कि विच वन। तो हमने सिर्फ अभी तक दो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे साउंड के, विच वन इज द फर्स्टली हमने पढ़ा था अबाउट व्हाट दैट इज द पिच, एंड नेक्स्ट वन हमने क्या पढ़ा था अबाउट लाउडनेस। ठीक है, तो दो चीजें हम पढ़ चुके हैं पिच और लाउडनेस के बारे में। नाउ द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड इज नोन एज क्वालिटी। ओके, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो है साउंड का उसे हम क्या कहते हैं, क्वालिटी कहते हैं, या फिर और टिम्बर, वी कैन से दैट, उसे हम क्या कहते हैं, टिम्बर भी कहते हैं। ठीक है, और इस क्वालिटी का जो रिलेशन होता है वो किससे होता है, म्यूजिक से होता है। ठीक है बेटा, दैट इज रिलेटेड विद द म्यूजिक। ओके, तो अगर हम क्वालिटी की बात करें, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द व्हाट टू साउंड्स हैविंग द सेम पिच एंड लाउडनेस। अब देखिए यहाँ क्या है, क्वालिटी में क्या होता है कि यहाँ पर सेम पिच है, ठीक है, और लाउडनेस भी क्या है, सेम है, बट दे आर कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेस, दे आर कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेस, वी कैन से दैट। ओके, तो वो डिफरेंट सोर्सेज से आ रही है। मतलब अगर आप एक इंस्ट्रूमेंट की बात कीजिए, मैंने यहाँ म्यूजिक की बात की, तो म्यूजिक जो है वो किसे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से ऑब्टेन होता है। तो एक पियानो की बात कर रहे हैं और एक हम सिंपली वायलिन की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि जब एक वायलिन बजता है और एक पियानो बजता है तो उनकी आवाज जो होती है, कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, हम पहचान पाते हैं ना कि ये वायलिन की आवाज है और ये पियानो की आवाज है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि क्वालिटी का मतलब क्या है कि वी कैन डिफरेंट, हम यहाँ पर एक साउंड की एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है, जिसकी क्या होती है कि सेम पिच होती है और सेम लाउडनेस होती है। ठीक है, लेकिन दे आर, इफ बेसिकली दे आर कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेस, लेकिन वो डिफरेंट सोर्सेस से ऑब्टेन है। अभी तक तो हमने ये पढ़ा कि वो सेम सोर्सेस से है, ठीक है, लेकिन हम इसमें पढ़ेंगे कि टू डिफरेंट सोर्सेस से होती है। और बेसिकली क्वालिटी की अगर हम बात करें बेटा, इट डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन द व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ वेव फॉर्म। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ वेव फॉर्म, कि वेव जो है वो कैसे फॉर्म हो रही है। ठीक है, ऑन द फॉर्मेशन ऑफ बेसिकली वेव फॉर्म, या वी कैन सी इजली, हम बात करें कि हम अपनी फैमिली मेंबर्स के अगर कोई फोन पे कॉल करता है तो हम अपनी फैमिली मेंबर्स की आवाज जो है बहुत आसानी से पहचान लेते हैं। ठीक है, उनकी पिच क्या है और व्हाट अबाउट क्वालिटी क्या है, टोन की क्वालिटी क्या है, ठीक है, किस तरह से आवाज निकलती है या आवाज आती है, अपने फैमिली मेंबर्स की आवाज को हम आसानी से फोन पे क्या है समझ लेते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, पहचान लेते हैं। ठीक है, तो दैट इज द क्वालिटी, हम इसे क्या कहते हैं, क्वालिटी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वन विदाउट सेइंग देम, तो व्हाट अबाउट वेव फॉर्म की बात की कि इट डिपेंड्स करता है ऑन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, अपॉन द वेव फॉर्म ऑफ द साउंड। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम यहाँ डिफरेंशिएट करें, दो मेरे पास वेव्स हैं यहाँ पर, ठीक है, वी कैन से, तो मैंने कहा आपको कि सेम पिच है और लाउडनेस भी सेम है। तो मैंने आपको बताया था कि लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड से रिलेटेड है, ठीक है, और जबकि पिच किससे रिलेटेड है, पिच किससे रिलेटेड है, हाँ, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। हाँ, समझ आ रहे बेटा, तो लाउडनेस इज रिलेटेड विद द एम्पलीट्यूड एंड पिच इज रिलेटेड विद द फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ देखिए, अगर मैं दोनों की एम्पलीट्यूड जो है सेम कर दूं, ठीक है, विच वन, सेम एम्पलीट्यूड करूं, तो एक मेरे पास इस तरह से बनेगा, ठीक है, और दूसरा मेरे पास इस तरह से बनेगा। यस मैम, नो मैम। ओके, इट मींस क्या है, देखिए वेव एक ही फॉर्म हो रही है, बात समझ आ रही है, दोनों में फ्रीक्वेंसी सेम है क्योंकि दोनों का एक ही वेव फॉर्मेशन है, वन द क्रेस्ट एंड अदर इज द ट्रफ पार्ट, अदर इज वन क्रेस्ट एंड अदर इज ट्रफ पार्ट। बात समझ आ रही है बेटा, फ्रीक्वेंसी दोनों की क्या है, सेम है, ठीक है, और एम्पलीट्यूड भी सेम है। मैंने आपको बताया था मीन पोजीशन से पार्टिकल का अगर जो डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज नोन एज द व्हाट, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड भी मैंने दोनों का सेम रखा है, ऊपर भी और चाहे नीचे भी, क्योंकि टू एंड फ्रो मोशन होगा, ठीक है, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी भी सेम है, ठीक है, और एम्पलीट्यूड भी सेम है, तो इसका मतलब है लाउडनेस भी सेम होगी और व्हाट अबाउट पिच भी सेम होगी। बस फर्क होगा वेव के बनने के ऊपर, ठीक है, कि वेव जो है वो कैसे फॉर्म होती है। ठीक है, ट्यूनिंग फॉर्क की बात करें तो ट्यूनिंग फॉर्क की जो वेव फॉर्मेशन होती है वो इस तरह से होती है, ठीक है,
और अगर हम किसी वायलिन की बात करते हैं, टन टन ऐसे आवाज जो निकलती है उसमें, या सितार की आवाज जो निकलती है, ठीक है, उसमें जो वेव फॉर्मेशन होती है वो लाइक डिफरेंट होती है, ठीक है, बस फ्रीक्वेंसी क्या है सेम। इसको हम क्या कहते हैं, क्वालिटी कहते हैं। वी कैन से दैट इट इज क्वालिटी, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ साउंड दैट इज नोन एज व्हाट, इट इज कॉल्ड इट्स टोन, ठीक है। वी कैन से दैट क्वालिटी ऑफ साउंड इज कॉल्ड इट्स टोन। जैसे कि आपने क्या नाम है, संगीत में सुना होगा स रे ग म प ध, ठीक है। तो डिफरेंट टोन जो होती है वो उसकी फॉर्म होती है, कैसे अलग अलग जो उसकी वेव्स होती हैं, ठीक है, तो वो फॉर्म होती है, ठीक है। आपने म्यूजिक में सुना होगा। तो वही चीज है कि व्हाट सम वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं प्रोड्यूस द व्हाट, दैट इज अ साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सिंगल फ्रीक्वेंसी के क्या होते हैं, साउंड जो होते हैं बेसिकली वो क्या करते हैं बेटा, क्रिएट करते हैं, ठीक है। और सम वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं डू नॉट प्रोड्यूस द साउंड ऑफ सम सिंगल फ्रीक्वेंसी, कुछ ऐसे जो सिंगल फ्रीक्वेंसी के नहीं होते। अब देखिए इसमें सिंपली एक सिंगल फॉर्म हो रहा है, लेकिन इसमें क्या होता है, इस तरह से अपग्रेड जो डाउन और अपग्रेड फॉर्म जो हो रहा है वो फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो दैट इज इन अ म्यूजिक, वो म्यूजिक में होता है और नॉइस में होता है, ठीक है। तो अगर हम वैसे वेव तो हम इस तरह बनाते हैं कि साउंड की जो वेव है ट्यूनिंग फॉर्क की वो इस तरह से शो करती है, जो कि ये सबसे कॉमन चीज है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि ऑल्सो साइमल्टेनियस प्रोड्यूस द साउंड ऑफ अदर व्हाट, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम बात करें गिटार की और सितार की, ठीक है। तो ये जो है सिंगल फ्रीक्वेंसी के, ठीक है, जो एक वेव्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, फॉर्म करती हैं, चाहे वो सितार हो चाहे वो गिटार हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने तीन चीजें बनाती हूँ, अगर हम इसको फॉर्म करें ऐसे, जिनकी क्या है बेसिकली एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है, और एक ऐसे बनता है, ठीक है, एक हम ऐसे बना सकते हैं ये। तो कुछ चीजें जो होती हैं, और एक उधर नहीं दिख रहा है मैम। उधर नहीं दिख रहा है, नो मैम, इधर जगह है। यस मैम। ओके देखो इसमें क्या है, जैसे सिंबल मैंने ट्यूनिंग फॉर्क की बात की यहाँ पर, ठीक है, तो ये मैंने एम्पलीट्यूड फॉर्म किया इसका, ठीक है। ये दूसरा दैट इज ऑफ साउंड में आप सिर्फ डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो एक हमने सिंपल वेव फॉर्म की इस तरह से, ठीक है, ऐसे, और दूसरी हमने इस तरह से फॉर्म की। मैंने बताया कि क्वालिटी जो होती है उसमें डिपेंड करती है कि वेव की फॉर्मेशन कैसे हो रही है, ठीक है। ये सिंपल इस तरह से है, स्ट्रेट ऐसे करके ऐसे, ठीक है, और दूसरी जो है वो इस तरह से। इस फॉर्म में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि तीनों का एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है, और फ्रीक्वेंसी भी क्या है, सेम है, ठीक है। बस फर्क है कि वन इज द सिंपल, ठीक है, दैट इज द वेव फॉर्मेशन, एक साउंड जो क्रिएट हो रहा है, ठीक है, पिच भी सेम है सबकी। और विच वन, दिस वन, जैसे कि अगर किसी का साउंड आवाज जो होती है वो एकदम तेज होती है, जैसे अगर हम पियानो की बात करते हैं, जब हम पियानो फॉर्म करते हैं, ठीक है, तो उसकी जो वेव फॉर्मेशन होती है वो इस तरह से होती है, ठीक है। अगर हम वायलिन की बात करें, वायलिन जब बजता है तो उसकी जो वेव फॉर्मेशन होती है वो रुक रुक के, ठीक है, वो वेव जो होती है वो क्या करती है, फॉर्म करती है। पियानो की क्या होती है, स्ट्रेट होती है, जब वो टन मतलब एक आवाज जो होती है जो उसकी फॉर्म होती है वेव फॉर्मेशन की, ठीक है, वाइब्रेशंस की, तो वो एक सिंगल फॉर्म बनाती है, ठीक है। और दूसरी अगर वायलिन की बात की जाए तो वायलिन में जो होता है वो रुक रुक के जो होती है बेसिकली, मतलब अगर एक फॉर्म होता है, ठीक है, तो वेव की फॉर्मेशन जो होती है वायलिन में वो इस तरह से होती है। तो वी कैन डिफरेंशिएट, उसकी क्वालिटी पे बेस पे हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि क्वालिटी जो होती है वो आपके सिर्फ म्यूजिक से क्या है, रिलेटेड है, ठीक है, दैट इज रिलेटेड विद द म्यूजिक। ओके, नेक्स्ट वन अगर हम बात करते हैं, अलोंग विद इट दे प्रोड्यूस द मिक्सचर ऑफ साउंड्स, या फिर कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो साउंड्स का एक मिक्सचर जो होता है बेसिकली वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस कहते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, हार्मोनिक्स कहते हैं, ठीक है। और इनकी जो क्वालिटी होती है, साउंड की क्वालिटी, वो क्या होती है, जनरली हाई होती है,
ओके बेटा, सो सत्यम कुमार, म्यूट योरसेल्फ। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें साउंड प्रोड्यूस बाय द ह्यूमंस, ये तो थर्ड क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक थी किसके, दैट इज अबाउट द साउंड की, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज, अब साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन की अगर हम बात करें तो वी नो दैट कि हमारे जो थ्रोट में, अगर हम थ्रोट की बात करते हैं बेटा यहाँ पे, तो हमारा थ्रोट जो होता है यहाँ पर अंदर लैरिंग्स जो होती है, आपने पढ़ा होगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है कि नेजल चैम्बर्स होते हैं, इंटरनल नेरिस होते हैं, फेरिंग्स होता है, फिर लैरिंग्स होता है, ठीक है। तो लैरिंग्स इज व्हाट, दैट इज नोन एज द व्हाट, वॉइस बॉक्स, ठीक है। लैरिंग्स को क्या कहा जाता है, वॉइस बॉक्स कहा जाता है। ओके, तो अगर हम बात करें साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस, यानी हमारी बॉडी में भी क्या है, एक तरह का पर्टिकुलर ऑर्गन इज बेसिकली प्रेजेंट, ठीक है, विच प्रोड्यूस द साउंड, या एनी वन पार्ट, ठीक है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द साउंड। तो अगर आप कभी भी जैसे ओम बोलते हैं तो यहाँ पर ओम, यहाँ पर क्या होती है, वाइब्रेशंस होती हैं, ठीक है, कहाँ, थ्रोट में, यहाँ गले में, ठीक है। जब आप कभी भी जैसे जाप या मंत्र जब पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप अगर लॉन्ग अगर एक किसी वर्ड को खींचेंगे तो यहाँ पर क्या होती है, वाइब्रेशंस होती हैं, और ये वाइब्रेशन जो होती है आप टच करके मतलब फील जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन यू सिंग हाई, जब आप बहुत ज्यादा ऊंचा गाते हैं, ठीक है, तभी भी वो वाइब्रेशन जो होती है वो आप फील कर सकते हैं। दूसरी चीज, डिफरेंस वाइब्रेशंस, ठीक है, हमारे पास क्या है, साउंड जो होता है बेसिकली वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, दैट इज द लैरिंग्स के थ्रू जो होता है वो प्रोड्यूस होता है, एंड इट इज नोन एज द वॉइस बॉक्स, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स कहते हैं। ओके, वॉइस बॉक्स जो होता है वुमेन्स में और मेंस में सेम होता है, बस थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस होता है अबाउट देयर स्ट्रेचिंग, ठीक है। सो दैट्स व्हाई द जो वुमेन्स की आवाज होती है वो थोड़ी सी श्रिल होती है, और जबकि मेन की अगर आवाज की बात करें तो वो थोड़ी सी ग्रेव होती है, ठीक है। उनके साइज पे थोड़ा सा क्या होता है, डिपेंड करता है, साइजेस के बेस के ऊपर होता है ये सब, ठीक है। अगर हम बात करें, इट इज द अपर एंड ऑफ विंड पाइप, ठीक है। तो विंड पाइप जो होती है, ठीक है, एज वी नो दैट, जैसे हमने आपने पढ़ा होगा, व्हाट अबाउट, अगर हम थ्रोट की बात करते हैं इस तरह से, ठीक है, तो हमारी जो विंड पाइप है और फूड पाइप जो है, ठीक है, इस तरह से प्रेजेंट रहती है, एंड दिस वन इज द व्हाट, ट्रैकिया, विच बाइफर्केट इनटू टू पार्ट्स, ठीक है, इस तरह से, एंड दैट लंग्स आर बेसिकली प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है, ठीक है, इस वाले हिस्से पर क्या होता है, फेरिंग्स है, फिर लैरिंग्स पार्ट जो होता है वो प्रेजेंट रहता है, ठीक है, इन थ्रोट में। ओके, तो व्हाट इज इट, विंड पाइप का क्या है, एक पार्ट है, ठीक है। सो विच वन इज, that is the larynx, sound is produced by the voice box, okay, of larynx, and it is the upper part of the wind pipe, जो कि हमारे wind pipe का क्या है, बेसिकली upper part है, ठीक है। सो दो लिगामेंट्स जो होते हैं बेसिकली वो प्रेजेंट रहते हैं, अगर हम इस तरह से बात करें, RS not for sale लिखा हुआ है। सत्यम पटेल, ओके बेटा, विच वन, अगर हम इसके इस तरह से पार्ट की बात करें तो ऐसे प्रेजेंट रहता है, ये थोड़ा सा दूर बन गया है, ठीक है। इस तरह से स्लिट जो होती है बेसिकली वो क्या होती है, प्रेजेंट रहती है, दिस वन, ओके, स्लिट पार्ट होता है, एंड देन इस तरह से, ठीक है। विच वन, अगर हम बात करते हैं लिगामेंट्स की, तो ये दो पार्ट्स जो होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, वोकल कॉर्ड्स कहा जाता है, ठीक है, वोकल कॉर्ड्स। अगर, ठीक है, विच वन, vocal cords are basically present, ठीक है, these are two vocal cords which vibrates, okay, and larynx in such a way that it leaves a narrow slit, इनके बीच एक narrow slit जो होती है बेसिकली वो क्या होती है, प्रेजेंट रहती है, ठीक है। एंड विच वन,
फॉर द पैसेज ऑफ एयर, ताकि एयर का पैसेज जो है इन और आउट जो होता है वो हो सके। जब एयर जो होती है जो हमारे लंग्स से फोर्स होकर जब बाहर की तरफ निकलती है तो ये स्लिट से क्रॉस करके जाती है, ठीक है, और उसके दौरान जब वो फोर्स करके बाहर निकलती है तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है, वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वाइब्रेशंस करते हैं, ठीक है, और फिर वाइब्रेशन से क्या होता है, वो साउंड जो होता है बेसिकली क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, जिसको अपने माउथ के थ्रू हम शब्दों में जो होता है वो उसे चेंज करते हैं, ठीक है, उसमें मैनिपुलेशन लेकर आते हैं। तो व्हाट इज इट, व्हेन द लंग्स ऑफ एयर, ठीक है, फोर्स, जब हमारे लंग्स जो होते हैं एयर को क्या करते हैं, फोर्स करते हैं और बाहर की तरफ क्या करते हैं, पैसेज की तरफ आउट करते हैं ताकि एक्सलेशन कर सकें, ठीक है, उस दौरान क्या होता है कि नैरो स्लिप जो स्लिट होती है या वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं वो वाइब्रेशंस करते हैं एंड रिजल्टिंग दैट इज प्रोडक्शन इन द साउंड, ताकि साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो सके, ठीक है, साउंड जो होता है उसकी वाइब्रेशन से क्या होता है, वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। मसल्स जो होते हैं वोकल कॉर्ड से बेसिकली ये अटैच रहते हैं ताकि स्ट्रेचिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से बन रहे, ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, ये ओपन और क्लोज होता रहता है, ठीक है, ओपन होता है और क्लोज होता रहता है। सो मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स मेक द कॉर्ड्स व्हाट इज इट, टाइट और लूज, ठीक है, और व्हेन द वोकल कॉर्ड्स आर टाइट, जब वोकल कॉर्ड्स हमारे बेसिकली क्या होते हैं, टाइट होते हैं, ठीक है, या फिर थिन होते हैं, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं टाइट और थिन होते हैं, तो जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो किसका होता है, दैट इज ऑफ हायर पिच का होता है, ठीक है, ऑफ हायर पिच, जो कि वुमेन्स में होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, पिच है तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, ठीक है, तो इट मीन्स क्या है, दे आर बेसिकली क्या होते हैं, वुमेन्स में क्या होता है ये थिन होते हैं, ठीक है, और बेसिकली टाइट होते हैं और थिन होते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो कैसा होता है, हायर पिच का होता है और फ्रीक्वेंसी का होता है, ठीक है, या फिर हायर फ्रीक्वेंसी का होता है, ओके। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें, ये जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं जिनसे मसल अटैच रहते हैं बेसिकली, अगर ये क्या होते हैं, लूज होते हैं, ठीक है, लूज होते हैं और प्लस क्या होते हैं, दे आर थिक होते हैं, तो इसकी वजह से जो वाइब्रेशंस क्रिएट यानी ये साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो लो फ्रीक्वेंसी का होता है या फिर लो पिच का होता है, और उसकी वजह से जो आवाज होती है वो ग्रेव होती है, हॉर्स टाइप की होती है, ठीक है, सो वी कैन से लो फ्रीक्वेंसी होती है या फिर लो पिच जो होती है वो प्रेजेंट है। तो वुमेन्स की अगर हम बात करें, वुमेन्स में वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं बेसिकली, ठीक है, वो क्या होते हैं, थिन होते हैं और बेसिकली स्ट्रेच्ड होते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर हम मेन की बात करते हैं तो मेन में ये लूज होते हैं और प्लस थिक होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आवाज जो होती है वो ग्रेव होती है, और जबकि वुमेन्स में जो आवाज होती है हायर पिच की होती है, और इसलिए उसे हम कहते हैं कि वो श्रिल है, ठीक है, दैट इज श्रिल, ओके, इज इट क्लियर? So what is it? Frequency of sound produced by the basically the women and children of higher frequency, ठीक है, तो बच्चों में और वुमेन्स में क्या होता है, जो आवाज प्रोड्यूस होती है वो श्रिल होती है और हायर फ्रीक्वेंसी की होती है, बिकॉज क्योंकि वोकल कॉर्ड्स जो प्रेजेंट होते हैं उनमें वो थिन होते हैं और बहुत ही स्ट्रेच्ड होते हैं, प्रॉपर तरीके से टाइटली स्ट्रेच्ड होते हैं, ठीक है, मसल्स के साथ, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट, लेकिन मेन में अगर अल्टीमेटली अगर हम अल्टरनेटिवली और मेन की बात करें तो मेन में ऐसा नहीं होता, मेन में क्या होता है, वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं जो मसल्स के साथ अटैच रहते हैं वो लूज होते हैं, ठीक है, बेसिकली लूज होते हैं और प्लस थिक होते हैं, इसलिए जो वाइब्रेशंस जो क्रिएट होती हैं जब एयर फोर्स करता है, ठीक है, वाइब्रेशंस जो क्रिएट होती हैं उससे जो आवाज प्रोड्यूस होती है वो लो फ्रीक्वेंसी की होती है, और प्लस दैट इज लो फ्रीक्वेंसी की होगी, मतलब दैट इज लो पिच होगी, और इसकी वजह से जो आवाज होगी वो कैसी होगी, ग्रेव साउंड की होगी, ठीक है। तो व्हाट एवर मैन हैव अ लार्जर वोकल कॉर्ड्स, अगर हम एक कंपैरिजन की बात करें तो मैन में जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, लार्ज होते हैं एज कंपेयर टू द वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है, बच्चों और वुमेन यानी महिलाओं की अगर बात करें, ठीक है, तो उसके कंपैरिजन में मेन में क्या होता है, वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, लार्जर साइज के होते हैं, ठीक है। द फंक्शनिंग ऑफ वोकल कॉर्ड्स कैन बी व्हाट, दैट इज फॉलोइंग एक्टिविटीज से भी हम समझ सकते हैं, ठीक है, जैसे अब्जॉर्ब वोकल कॉर्ड्स को कैसे हम कर सकते हैं, 2 रबर बैंड्स आप बेसिकली ले लीजिए इक्वल लेंथ के, और ठीक है उनको एक साथ प्लेस कर दीजिए एंड देन उसके बाद उसे टाइटली स्ट्रेच कीजिए, जितना आप टाइटली स्ट्रेच करेंगे उतनी ही उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, ठीक है, और जितना आप लूज उसे क्या करेंगे, व्हाट अबाउट पकड़ के रखेंगे, ठीक है, और उसे टच करेंगे तो इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही क्या होगी, कम होगी और ग्रेव साउंड होगा, ठीक है।
तो एयर जब उसमें ब्लो करेगी तब आपको आवाज या वाइब्रेशन जो होगी वो प्रॉपर तरीके से उसकी समझ आएगी, ठीक है, कि वो हाई फ्रीक्वेंसी की है कि वो लो फ्रीक्वेंसी की है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने क्वालिटी की बात की थी बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स में, ओके। यस मैम। तो हमारे पास एक व्हाट अबाउट उसी से रिलेटेड है, जैसे कि नॉइस और म्यूजिक क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉइस एंड म्यूजिक, ओके। यस मैम, आई एम टॉकिंग। देखिए बहुत सारी ऐसी आवाजें होती हैं, ठीक है, जो कि क्या होते हैं, अब देखिए ये सब्जेक्टिव है, मैंने आपको बताया था कि कुछ चीजें जो होती हैं वो सब्जेक्टिव है, यानी कुछ के लिए क्या है वो म्यूजिक है, लेकिन कुछ के लिए क्या है वो नॉइस है। मतलब अगर मैंने आपको बताया था कि अगर डीजे अगर किसी को बज रहा है, किसी को पसंद है वो गाना, ठीक है, और वो हाई आवाज में लगा रहा है, मतलब वॉल्यूम अगर ज्यादा है और उसको पसंद है, तो वो उसको म्यूजिक नहीं, उसको नॉइस नहीं लगेगा, वो उसको म्यूजिक ही लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी दूसरे पर्सन को पसंद नहीं है और वॉल्यूम ज्यादा है उसको लगता है, तो वो उसके लिए क्या है, दैट इज नॉइस, वो नॉइस है। तो नॉइस और म्यूजिक जो है वो दोनों क्या है, सब्जेक्टिव है, ठीक है, दैट इज द सब्जेक्टिव वर्क। तो अगर हम बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉइस एंड म्यूजिक की अगर हम बात करें, तो हमने बहुत सारी ऐसी डिफरेंट आवाजें जो है सुनी होंगी, ठीक है, जिसमें आपने जो व्हीकल्स होते हैं ट्रैफिक लाइट्स पे भी आपने देखे होंगे, ठीक है, जो व्हीकल जो अपने हॉर्न्स अगर ब्लो करते हैं तो दैट इज काइंड ऑफ अ नॉइस, ठीक है, नॉइस ही है वो एक तरह से। लेकिन वो जब हम इरिटेट हो जाते हैं तब हम कह सकते हैं कि दैट इज इन्वॉल्व इन द नॉइस, क्योंकि वो इरेगुलर होता है और डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन म्यूजिक एंड नॉइस, ठीक है। अब देखिए नॉइस और म्यूजिक के डिफरेंस की बात करते हैं। तो अगर हम बात करें किसकी, दैट इज अनवांटेड मशीनरीज। अब जनरेटर की आवाज सुन लीजिए आप, ठीक है, डिफरेंट जनरेटर्स जो होते हैं, जो साउंड प्रोड्यूस होता है मशीन्स के थ्रू प्रोड्यूस होता है, ठीक है, वो किस में इन्वॉल्व होता है, दैट इज इरेगुलर साउंड होते हैं, डिसकंटिन्यूअस होते हैं, प्लस अनप्लीजेंट होते हैं हमारे लिए, ठीक है, जो हमें नहीं पसंद होते, ठीक है, इरिटेट करते हैं। तो दैट इज मीन्स क्या है, दैट इन्वॉल्व इन द नॉइस, वो किस में इन्वॉल्व होता है, नॉइस में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और लाउड स्पीकर्स, जैसे डिफरेंट लाउड स्पीकर्स होते हैं, डीजेस वगैरह जो फॉर्म होते हैं, मूविंग व्हीकल जो होती हैं, जो हॉर्न्स अपने बजाते हुए, जैसे अपने ट्रक्स में देखा होगा सड़क पे बजाते हुए, जोर जोर से हॉर्न्स बजाते हुए क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है, दैट इज इन्वॉल्व इन द व्हाट, नॉइस, क्योंकि उनका जो लाउडनेस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था लाउडनेस कितना ज्यादा होता है, दैट इज 120 डेसिबल से अगर ज्यादा हो जाता है तो उसमें किसमें इन्वॉल्व किया जाता है, उसको नॉइस में इन्वॉल्व किया जाता है। जब 30 to 40 अगर डेसिबल भी रहता है तो दैट इज इन्वॉल्व इन द म्यूजिक, ठीक है। लाउडनेस की अगर बात करें, लाउडनेस बहुत ज्यादा है, तो इट मीन्स क्या है, अनवांटेड या अनप्लीजेंट जो साउंड होते हैं, ठीक है, दैट इज वेरी लाउड साउंड जो होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, म्यूजिक कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें किसकी, नॉइस की, तो दैट इज इरेगुलर, ठीक है, इट इज व्हाट, दैट इज इरेगुलर है, और प्लस हार्श साउंड जो होता है, ठीक है, विच वन, और डिसकंटिन्यूअस है एक तरह से, कंटिन्यूअस वेव्स जो फॉर्म होती है वो कैसी होती है बेटा, डिसकंटिन्यूअस होती है, ठीक है, और प्लस अनप्लीजेंट साउंड है ये एक तरह से, दैट इज अनप्लीजेंट साउंड, ओके। नेक्स्ट नॉन पीरियोडिक है, नॉन पीरियोडिक, ओके। देखिए म्यूजिक जो प्रोड्यूस होता है, विच वन, इट इज अ पीरियोडिक, वो क्या कह सकते हैं हम उसको, पीरियोडिक कह सकते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल ये बताया था, ये म्यूजिक है। लेकिन अगर मैं नॉइस की बात करूं, ठीक है, ये क्या है, अगर ये इसी तरह से वेव फॉर्म करेगा तो इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स इट विल फॉर्म लाइक दिस, सॉरी, ये इस तरह से। लेकिन अगर नॉइस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो उसकी लाउडनेस क्या होती है, ज्यादा हो जाती है, ठीक है, यस मैम, इस तरह से आपने देखा होगा बेसिकली ऐसे करके, ठीक है। तो व्हाट इज इट, दैट इज इन्वॉल्व इन द नॉइस। अब इसकी जो वेव फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, इररेगुलर होती है, ठीक है, दैट इज इररेगुलर होती है, कहीं क्या एम्पलीट्यूड ज्यादा है, कहीं कम है, ठीक है, तो लाउडनेस ज्यादा हो जाएगी, कहीं फ्रीक्वेंसी जो है वो प्रॉपर फॉर्म नहीं हो रही है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो नॉइस है वो क्या है, इररेगुलर है, हार्श है, प्लीज, प्लस वो डिसकंटिन्यूअस। वेव फॉर्मेशन भी ऐसे भी हो सकता है कि वो इस तरह से, जैसे कभी कभी आपने सुना होगा कि लाउड स्पीकर से बजते हैं, फिर उसके बाद वो टूट जाता है, फिर वेव फॉर्मेशन होती है इस तरह से। तो दैट इज इन्वॉल्व इन द वन,
ठीक है, जब ब्लो करते हैं हॉर्न तो एक बार बजाएंगे फिर उसके बाद छोड़ देंगे, ठीक है, फिर दोबारा से लगातार कंटिन्यू 2-3 बार, तो दैट मीन्स वेव फॉर्मेशन डिसकंटिन्यूअस भी होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, नॉइस जो है वो क्या है, इर्रेगुलर है, हार्श है, डिसकंटिन्यूअस है और अनप्लीजेंट है, मतलब हमारे लिए वो सही नहीं है, हमें वो पसंद नहीं होती है, ठीक है, इरिटेशन होती है उस चीज से। और प्लस वो कैसी है, नॉन पीरियोडिक वाइब्रेशंस जो होती हैं जनरली वो क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। रिपीट नहीं और होती है। अगर हम म्यूजिक की जस्ट अपोजिट बात करें तो इसी का क्या है, वाइस वर्सा हो जाता है म्यूजिक में। विच वन, दैट इज ये रेगुलर हो जाती है, रेगुलर। ओके, एंड हार्श है तो Yes, ये ma'am. दैट स्मूथ। म्यूजिक जो होता है Smooth. बहुत ही क्या होता है, स्मूथ होता है, क्योंकि आपने Smooth देखा होगा होता कि है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा म्यूजिक सुन लीजिए, आपकी कुछ ना कुछ स्ट्रेस या प्रॉब्लम जो होती है वो थोड़ी सी साइड हो जाती है, मतलब एक तरह से कम आप होता उसे है। थोड़े समय के लिए भूल जाते हैं म्यूजिक सुनने के बाद, ठीक है। तो वी कैन Yes, से ma'am. दैट कि म्यूजिक जो है वो रेगुलर है और बहुत स्मूथ है, ठीक है, जो बहुत अच्छा लगता है सुनने में भी। प्लस दूसरी क्वालिटी की मैंने बात की थी ना आपको वहां पर, म्यूजिक दैट इज द Yes, क्वालिटी ऑफ ma'am. अ साउंड, ठीक है, क्वालिटी है वो एक तरह से Sound. साउंड की, ठीक है। दूसरी चीज अगर हम बात करें, ये कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है, तो म्यूजिक क्या है, दैट इज द कंटिन्यूअस। वेव Continuous. फॉर्मेशन जो होती है बेटा वो क्या होती है, कंटिन्यूअस होती है, ठीक है। And next one is ये, this one is the pleasant sound is, that is pleasant। Pleasant. म्यूजिक क्या है, प्लीजेंट है। और नेक्स्ट Pleasant sound ये होता है। नॉन पीरियोडिक है, बट दिस Periodic. वन इज अ पीरियोडिक, Periodic. ठीक है। ये साउंड जो है बेसिकली वो क्या है, पीरियोडिक है, ओके। सो हमने बात की थी कि नॉइस जो है उसका जो लाउडनेस होता है कब माना जाता है, दैट इज इन्वॉल्व इन द 120. लाउडनेस when it is above the BD. 120 डेसिबल। जब वो कितना होता है, Yes, ma'am. 120 डेसिबल से क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, तो उस साउंड को हम किस में इन्वॉल्व करते हैं, नॉइस में इन्वॉल्व Noise. करते हैं, ठीक है। और अगर हम म्यूजिक की बात करते हैं तो म्यूजिक में कितना होता 40 है, to 60. 10 to 30 डेसिबल जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, ओके, दैट इज इन्वॉल्व इन 10 to 30 डेसिबल, ठीक है। तो इट मीन्स क्या है, नॉइस इज इरेगुलर, हार्श, डिसकंटिन्यूअस, अनप्लीजेंट, नॉन पीरियोडिक, 120 डेसिबल, ठीक है। ये चीजें जो है कुछ एग्जांपल्स मैंने, जैसे एग्जांपल्स में आप देख लीजिए, नॉइस जो होता है, एग्जांपल कैसा है, कोई एग्जांपल बताओ। जैसे जनरेटर्स हैं आपके, Yes, ma'am. जनरेटर्स की आवाज आपने सुनी होगी, प्लस लाउड स्पीकर्स हो गए, स्पीकर, ठीक है, Engine. टेक ऑफ स्पीकर्स, ओके, लाउड स्पीकर्स हो गए, इवन दैट जहां पर एयरपोर्ट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, जो रेजिडेंशियल एरिया है, देखिए एयरपोर्ट्स को इसीलिए दूर बनाया जाता है रेजिडेंशियल एरिया से, ठीक है, जहां एरोप्लेन जो Yes, होते ma'am. हैं, बेसिकली फ्लाइट्स जो होती हैं जहां लैंड करती हैं या टेक ऑफ करती हैं, तो बिकॉज ऑफ, क्योंकि उसकी जो लाउडनेस होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, तो वो नॉइस में इन्वॉल्व होती है, दैट यू कैन क्रिएट द प्रॉब्लम्स टू द व्हाट, ओल्ड एज पर्सन्स, जो कि ओल्ड एज पर्सन्स के लिए क्या है, और छोटे बच्चों के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसीलिए क्या है कि इन सबको किस में इन्वॉल्व किया जाता है, नॉइस में इन्वॉल्व किया जाता है। तो लाउड स्पीकर हो गए, जनरेटर्स हो गए, इवन दैट हॉर्न्स ऑफ व्हीकल्स हो गए, ठीक है, दे आर इन्वॉल्व इन द व्हाट, नॉइस, ठीक है। और म्यूजिक की अगर हम बात करते हैं तो म्यूजिक में जितने इंस्ट्रूमेंट्स आपके आते हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स जो आते हैं, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनसे जो साउंड प्रोड्यूस होता है दैट इज इन्वॉल्व इन द म्यूजिक। उसे किस में इन्वॉल्व किया जाता है, म्यूजिक में इन्वॉल्व किया जाता है, ठीक है। और अगर हम नॉइस की बात करते हैं तो नॉइस के क्या है, हेल्थ हजार्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है, हेल्थ के लिए प्रॉब्लम है वो। लेकिन म्यूजिक की अगर आप बात करें, इट इज नॉट अ हेल्थ हैजार्ड, ठीक है, ये हेल्थ हैजार्ड नहीं है एक तरह से कहा जाए तो, ठीक है, जबकि ये प्लीजेंट वर्ड है। प्लीजेंट साउंड जो होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जो फॉर्म होता है दैट इज नोन एज अ म्यूजिक, हम उसे क्या कहते हैं, म्यूजिक कहते हैं, ठीक है बेटा। तो मैंने आपको बताया था कि इररेगुलर वेव फॉर्मेशन होती है किसमें, दैट इज इन नॉइस में, और जबकि रेगुलर फॉर्म वेव फॉर्मेशन जो होती है वो म्यूजिक में होती है, ठीक है। Is it clear? Yes.